सो स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस कर रहे थे डिराइव द एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, और जिसके अंदर हम थर्ड एप्लीकेशन डिस्कस कर रहे थे, डिराइव द रिलेशन अमंग द वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, तो उसके अंदर हमने फर्स्ट टाइप हमने डिस्कस कर लिया था। नाउ विल डिस्कस द सेकेंड वैरायटी ऑफ क्वेश्चन इन डायमेंशनल एनालिसिस। थर्ड एप्लीकेशन, derive the relation among the various physical quantities। ठीक है, तो किस तरीके के क्वेश्चन है देखिए। इसके अंदर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि if the velocity, force and the time are taken to be fundamental quantities, then find the dimensional formula for mass and energy। देखिए, इसके अंदर हमें क्या दिया हुआ है कि हमें वेलोसिटी, फोर्स और टाइम, वेलोसिटी और फोर्स दे आर डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, उनको हमें क्या कंसीडर करना है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कंसीडर। क्या करना है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कंसीडर करना है, और उसके बेसिस पे हमें डायमेंशनल फॉर्मूला मास और एनर्जी का कैलकुलेट करना है इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी दैट इज v, फोर्स दैट इज f एंड द टाइम। तो क्वेश्चन क्या है? इफ वेलोसिटी, force and time are taken to be fundamental quantities, derived dimension of mass and energy in terms of V, F and T। इन फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म में हमें क्या करना है? इनका रिलेशन डेराइव करना है। ठीक है, क्या करना है? इनका रिलेशन डेराइव करना। तो हम क्या करेंगे? वही हमने जो फर्स्ट वैरायटी डिस्कस करी थी कि डेराइव द रिलेशन अमंग द वेरियस फिजिकल क्वांटिटी। तो हमें मास का रिलेशन निकालना था। मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v टू द पावर a, f टू द पावर b एंड t टू द पावर c। तो हम बेसिकली क्या करना है? हमारे को मास को इन टर्म्स ऑफ v, f, t के टर्म में लिखना है, और इसी तरीके से एनर्जी को भी हमें इसी टर्म में लिखना है। पहले मास को v, f, t के टर्म में लिख दें तो m इज इक्वल टू k, v टू द पावर a, f टू द पावर b, t टू द पावर c। ठीक है, अब डायमेंशन फॉर्मूला को इक्वेट करें तो ये हो गया m1 l0 t0। कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला नहीं रहता, वेलोसिटी m0 l1 t-1 होल पावर a, f m1 l1 t-2 होल पावर b और t1 होल पावर c। m1 l0 t0, m टू द पावर b, l to the power a plus b और t to the power minus a minus 2b plus c। Now compare the powers। हम क्या करें? पावर्स को कंपेयर करें। तो देखिए, m की पावर 1 है, m टू द पावर b है, तो b इज इक्वल टू हो गया 1। ठीक है, a प्लस b हो गया 0 और माइनस ए माइनस 2b प्लस सी हो गया 0। दोनों साइड की पावर्स को कंपेयर किया, m की डायमेंशंस को कंपेयर किया, l की डायमेंशंस को कंपेयर किया और t की डायमेंशंस को कंपेयर किया। तो b की वैल्यू आ गई 1, तो a की वैल्यू आ गई -1, a और b की वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू a और b की वैल्यू थर्ड इक्वेशन में प्लेस करी तो +1 -2 प्लस c इज इक्वल टू 0, तो c माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो c की वैल्यू 1। c की वैल्यू क्या आ गई? 1। ठीक है, तो a की वैल्यू -1, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -1। तो ये वैल्यूज हमने यहाँ प्लेस करी। देखिए इस रिलेशन के अंदर, तो m इज इक्वल टू k, b टू द पावर a, b टू द पावर -1, f टू द पावर 1, t टू द पावर 1। तो m इज इक्वल टू ft/v। ये आपका रिलेशन।
क्या बन गया, एफ टी बाय। अब हमें एनर्जी का रिलेशन निकालना है, तो देखिए अब हम किसको लिखेंगे, एनर्जी। तो हमने लिखा एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v टू द पावर a, f टू द पावर b, t टू द पावर c। ठीक है, सो एनर्जी इज इक्वल्स टू k v टू द पावर a, f टू द पावर b, t टू द पावर c। अब डायमेंशंस को हम क्या करेंगे, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनकी डायमेंशंस हम रिटर्न करेंगे। m1 l2 t माइनस 2 ये एनर्जी की डायमेंशन, b l1 t माइनस 1 होल पावर a, f m1 l1 t माइनस 2 होल पावर b और t1 होल पावर c। तो देखिए m की पावर हो गई m टू द पावर b, l टू द पावर a प्लस b और t टू द पावर माइनस a माइनस 2b प्लस, ठीक है, और m टू द पावर a, l टू द पावर 2 और t टू द पावर माइनस 2। अब हम पावर्स को कंपेयर करें, कंपेयर द पावर्स, तो क्या होगा, b इज इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ m की पावर 1 है और b की पावर m की पावर b है, तो b इज इक्वल टू 1, a प्लस b इज इक्वल टू 2 और माइनस a माइनस 2b प्लस c इज इक्वल टू माइनस 2। तो a की ये इक्वेशन 1 हो गई, ये 2 ये 3। तो देखिए a प्लस b 2 है, b की वैल्यू 1 रखी तो a की वैल्यू 1 आ जाएगी, a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू भी 1 आ गई और c की वैल्यू क्या आएगी, देखिए a की वैल्यू 1 तो माइनस 1 माइनस 2 प्लस c इज इक्वल टू माइनस 2। इक्वेशन थर्ड के अंदर a और b की वैल्यू हमने प्लेस करी, तो c माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 2, तो c की वैल्यू हो गई 1। तो a b c तीनों 1 आ गए, a b c क्या आ गए, तीनों 1 आ गए। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, E इज इक्वल टू k b f e, ठीक है, E इज इक्वल टू b f, ये आपका रिलेशन। Is it clear? Any doubt in this part? Anyone? ठीक है, अब देखिए इसी के अंदर मैं एक और क्वेश्चन डिस्कस करता हूं। जैसे आपको क्वेश्चन दिया, second question, if velocity of light, that is c, gravitational constant capital G and Planck constant H are taken to be fundamental quantities, then derive the dimension of mass. मास की डायमेंशन कैलकुलेट करनी है इन टर्म्स ऑफ C, G और H। तो किस तरीके से करेंगे ना, m is directly proportional to C to the power A, G to the power B and H to the power C। ठीक है, so m is equals to k, C to the power A, G to the power B, H to the power C। अब हमें C, G और H की डायमेंशंस पता होनी चाहिए। तो m is equals to, सॉरी ये देखिए m1 l0 t0 दोनों साइड डायमेंशंस देखिए, इज इक्वल्स टू c, c एक वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, तो l1 t minus 1 होल पावर a। g यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट g की वैल्यू होती है fr स्क्वायर बाय m1 m2, ये होता है न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला होगा m -1, ठीक है, l3
t माइनस 2, ठीक है, होल पावर b। और प्लांक कांस्टेंट E इज इक्वल टू h न्यू, ठीक है, तो h की वैल्यू होती है E बाय न्यू, ठीक है। तो एनर्जी का यूनिट होता है जूल और इनटू सेकंड, जो कि फ्रीक्वेंसी होती है अपॉन सेकंड, जो कि जूल इनटू सेकंड। तो इसका अपना डायमेंशन हो जाएगा m1 L2 t माइनस 2 इंटू t1, तो m1 L2 t माइनस 1, m1 L2 t माइनस 1 होल पावर c। ठीक है, अब m1 L0 t0, ये हो गया m टू द पावर माइनस b प्लस c, L टू द पावर a प्लस 3b प्लस 2c, और t टू द पावर माइनस a माइनस 2b माइनस c। अब हम पावर्स को कंपेयर करें तो पावर क्या है देखिए, माइनस b प्लस c इज इक्वल टू 1, a प्लस 3b प्लस 2c इज इक्वल टू 0, माइनस a प्लस 2b माइनस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये तीन इक्वेशन हो गई, 1 2 और ये 3, तीनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करें। तो पहले इन दोनों को ऐड किया तो 3b प्लस 2c, देखिए इन दोनों को ऐड किया तो ये कैंसिल हो गए, ये हो गया 5b प्लस c इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 4 हो गई। माइनस b प्लस c इज इक्वल टू 1 और 5b प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। सब्ट्रैक्ट किया, माइनस माइनस माइनस, क्या हो गया, माइनस माइनस माइनस। के अंदर थोड़ा गड़बड़ कर दिया। इक्वेशन 3 क्या थी हमारी, इक्वेशन 2 है a प्लस 3b प्लस 2c इज इक्वल टू 0, और इक्वेशन 3 है a माइनस 2b माइनस c इज इक्वल टू 0, ठीक है, तीनों माइनस है। तो ऐड किया तो ये कैंसिल हो गया, ये क्या बच गया, b प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये इक्वेशन 4 हो गई। तो माइनस b प्लस c इज इक्वल टू 1 और b प्लस c इज इक्वल टू 0, दोनों को ऐड कर दिया तो 2c इज इक्वल टू 1, तो c की वैल्यू आ गई 1/2, c की वैल्यू आ गई 1/2, तो b की वैल्यू आ जाएगी -1/2, ठीक है। और a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू हम निकाले माइनस a माइनस 2b माइनस c इज इक्वल टू c इज इक्वल टू 0 करें, माइनस a प्लस 1, क्योंकि माइनस 2 इंटू -1/2 और -1/2 इज इक्वल टू 0, माइनस a प्लस 1 -1/2 इज इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू 1/2, a की वैल्यू क्या आ गई 1/2। तो हमारा रिलेशन था E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू c टू द पावर a, सॉरी m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू c टू द पावर a, g टू द पावर b, h टू द पावर c, जो होगा m इज इक्वल टू k, c टू द पावर k and c to the power 1/2, g to the power -1/2 and h to the power 1/2। तो ये आपका फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आ गई इन टर्म्स ऑफ derived physical quantities। Is it clear? So that is the second type, derive a relation among the various physical quantities। Is it clear? हाँ जी, बताइए क्वेश्चन क्या है। हाँ बोलिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, रीड करिए।
क्या कैलकुलेट करना है इसके अंदर? एक सेकेंड, मैं आप लोगों को क्वेश्चन शेयर करिए, मैं ना आपको सेटिंग में अलाउ कर देता हूँ। मैंने अलाउ किया है स्क्रीन शेयर करने के लिए, आप स्क्रीन शेयर करिए। क्या है क्वेश्चन? Find the quantity Q in the expression. Dimension of a Q. देखिए क्या दिया है? T is equals to 2 pi root ml Q upon 3y Q. ठीक है, आपको क्या करना है? Q की डायमेंशन कैलकुलेट करनी है। क्या कैलकुलेट करनी है? Q की डायमेंशन कैलकुलेट करनी है। ठीक है, आप स्क्रीन हटा दो, शेयर हटा दो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, सो आपको क्या करना है? इसकी Q की डायमेंशन कैलकुलेट करनी है। क्या कैलकुलेट करनी है? Q की डायमेंशन। अब देखिए, हमने जो फर्स्ट एप्लीकेशन डिस्कस किया था, टू चेक द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ एन इक्वेशन और एनी फिजिकल फॉर्मूला, तो ये भी आपका फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। जो दोनों साइड के अंदर जो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, ईच term in the given expression has a same dimension. क्या होगी? सेम डायमेंशन। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ? डायमेंशन ऑफ T इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ ml क्यूब अपॉन 3y क्यूब होल पावर 1/2। T की डायमेंशन और इसकी डायमेंशन क्या रहेगी? सेम रहेगी। और T की डायमेंशन क्या होती है? m0 l0 t1। अब m की डायमेंशन क्या हुई? m1 l2 पावर 3 अपॉन, अब 3 कांस्टेंट है तो ये डायमेंशन लेस हो गया। अब यंग मॉडुलस का डायमेंशन क्या होगा? यंग मॉडुलस का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? यंग मॉडुलस होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, m1 l-1 t-2, और स्ट्रेन होता है m0 l0 t0। तो स्ट्रेस और यंग मॉडुलस का डायमेंशन फॉर्मूला सेम हुआ, m1 l-1 t-2। और Q का डायमेंशन मुझे नहीं पता है, तो वो मुझे m टू पावर a l टू पावर b t टू पावर c होल पावर 1/2। अब देखिए m1 से m1 कैंसिल हो गया, m0 l0 t1 इज इक्वल टू, ये देखिए ये हो गया l4, ऊपर गया तो l3 और l1, l4 अपॉन इंटू t2 होल पावर 1/2। और Q का डायमेंशन क्या हो गया? इसको मैंने एग्जैक्टली Q ही रहने दिया, आप चाहे तो Q ही रहने दे। Q की डायमेंशन होल पावर 1/2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, Q की डायमेंशन की होल पावर जो 1/2 है वो मैंने इस तरफ लिया। ठीक है, तो क्या हो गया? Q की डायमेंशन ऑफ Q होल पावर 1/2 इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर रूट जब हमने लिया तो ये क्या आ गया? देखिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, l2 t1 अपॉन Q की डायमेंशन ऑफ Q होल पावर 1/2। तो ये क्या हो गया? l2 t1 अपॉन डिवाइड बाय t1 से t1 कैंसिल हो गया, ये हो गया l2
क्या हो गया L2। तो अब देखिए क्या बचा एक्सप्रेशन के अंदर, डायमेंशन ऑफ Q होल पावर 1/2 इज इक्वल्स टू L2, यानी M0 L2 T0। अब मैं यदि दोनों साइड स्क्वायर कर दूं तो डायमेंशन ऑफ Q हो जाएगी M0 L4 T0, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। स्क्वायर करने पर ये इसकी स्क्वायर रूट की जो पावर थी 1/2 वो कैंसिल हो गई, तो ये आपकी Q की डायमेंशन आ गई। क्या आ गई? Q की डायमेंशन। अब ये जो डायमेंशन आई है ये करेक्ट है या नहीं, ये आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। वापस Q की डायमेंशन को उसी एक्सप्रेशन में रखो, तो यदि आपको राइट हैंड साइड में T का डायमेंशन फॉर्मूला मिल जाए तो वही आपका, ठीक है, तो आपको क्रॉस वेरीफाई भी हो जाएगा। तो देखिए M0 L0 T1 इज इक्वल टू M1 L3 M1 L-1 T-2 इंटू L4 होल पावर 1/2। देखिए ये M1 से M1 कैंसिल हो गया, ये L टू पावर -1 और ये L टू पावर 4, तो L टू पावर 3 बचा, ये L टू पावर 3 यहाँ कैंसिल। यहाँ T टू पावर -2 ये ऊपर जाएगा तो T टू पावर 2 होल पावर 1/2, ये हो गया T1। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के तरफ क्या है T1। तो ये क्रॉस वेरीफाई भी हो गया, चेकिंग भी हो गया कि ये जो Q की डायमेंशन आई वो सेम है या नहीं, ठीक राइट है या नहीं। इज इट क्लियर? तो ये आपका ये आपका Q का डायमेंशन फॉर्मूला होगा। अंश समझ में आया बेटा क्वेश्चन आपको? अंश